गोरखपुर शहर के एक छोटे से बस्ती में किशनलाल अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहा करता था। किशनलाल और सुमित्रा के बेटे बहू ने उन्हें कई सालों पहले ही घर से निकाल दिया था। सुमित्रा, काम पर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, दवा समय पर खा लेना और खाना भी। और हाँ, अपने बेटे बहू की चिंता करना छोड़ दो। कई साल बीत चुके हैं और उन्हें इतना नहीं हुआ कि वो हमारे बारे में हाल चाल ले ले। अब तो बाल बच्चे वाला हो गया होगा हमारा बेटा कुलदीप। बेटे बहू की लालसा तो होती ही है कि उन्हें एक बार देख लूं, लेकिन उनके बच्चों को एक बार देखने का मन कर रहा है। कुछ चीजें किस्मत में नहीं होती और जो किस्मत में नहीं है उसे सोचकर भी समय बर्बाद करना बेवजह है। इतना कहने के बाद किशनलाल स्कूल के लिए निकल जाता है। दरअसल किशनलाल पास के एक स्कूल में बस चलाने का काम किया करता था। किशनलाल बस ड्राइवर था और वो स्कूल से बच्चों को लाने ले जाने का काम किया करता था। एक रोज स्कूल में एक छोटा सा बच्चा लंच के समय पर रो रहा होता है। अरे बेटा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो तुम? मुझे घर जाना है, मुझे स्कूल में नहीं रहना। लगता है आज तुम्हारा पहला दिन है। अगर मैं तुम्हें ये चॉकलेट दूं तो भी तुम रोना बंद नहीं करोगे? जब तक चॉकलेट खत्म नहीं हो जाता तब तक रोना बंद कर सकता हूँ। बिल्कुल कुलदीप जैसी बातें करता है। वो भी स्कूल ना जाने के लिए बहुत रोया करता था। जब तक उसे कुछ खाने पीने को दो तब तक शांत रहता, उसके बाद फिर रोने धोने लगता। मुन्ना किशनलाल का दिया हुआ चॉकलेट खा रहा होता है। अब किशनलाल वहाँ से उठकर जैसे ही जाने लगता है, दादाजी रुकिए, आपने मुझे चॉकलेट दी है, आप मेरा ये खाना खा लीजिए ना। क्या कहा तुमने? दादाजी? बहुत अच्छा लग रहा है। ना जाने कुलदीप के बच्चे कहाँ होंगे, कितने बड़े होंगे। बेटा, मैं ये खाना नहीं खा सकता। इस खाने को तुम्हें ही खाना होगा। अब तुमने मुझे दादाजी कहा है तो दादाजी का फर्ज है कि वो तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाएं। किशनलाल उस बच्चे को अपने हाथों से खाना खिलाकर अपने बस में जाकर आराम करने लगता है। उसे कुलदीप और अपने बहू बच्चों की बहुत याद आ रही थी, लेकिन वो क्या करता, उनके बच्चों ने तो उन्हें पहले ही घर से निकाल दिया था। ऐसे ही समय बीत रहा था। किशनलाल को वो नन्हा बच्चा स्कूल में रोज ही दिख जाया करता। अब किशनलाल भी रोज उसके लिए कुछ न कुछ लाया करता। एक रोज किशनलाल को मुन्ना कहीं भी नहीं दिखता, तो किशनलाल उसके बारे में उसके क्लास की टीचर से पूछता है। टीचर जी, वो मुन्ना आज स्कूल नहीं आया। वो मैं उसके लिए चॉकलेट लाया था। बच्चा है ना, तो उसे चॉकलेट दे दिया करता हूँ। आज उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो उसके माता पिता आए थे उसे लेने। अच्छा, ऐसा क्या? वैसे कहाँ रहता है वो? उसके बारे में कुछ पता हो तो बता दीजिए, मैं उसे देख आऊं। वो पास की सोसाइटी में रहते हैं। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि उसके बच्चों के पिता का नाम कुलदीप और माता का नाम रानी है। क्या? मुन्ना के पिता का नाम कुलदीप और माँ का नाम रानी? ये तो मेरे बेटे और बहू के नाम से मिलते जुलते हैं। और मेरा बेटा भी पुलिस में है। कहीं मुन्ना मेरा पोता तो नहीं? क्या ये सच है? नियति ने मुझे मेरे बच्चे से मिला दिया। अब 2-3 दिनों बाद मुन्ना जब स्कूल आता है तो किशनलाल उसे गले से लगाकर, बिल्कुल अपने बाप जैसा है रे तू। मुझे क्या पता था कि नियति मुझे जिस बच्चे से मिला रही है वो मेरा अपना खून है। किशनलाल को मुन्ना से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। किशनलाल एक रोज छुट्टी के वक्त पर मुन्ना को उसके बेटे कुलदीप को ले जाते हुए देखता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। अब उसे कोई भी शंका नहीं रह गई थी कि मुन्ना उसका पोता नहीं है। किशनलाल उसके लिए ढेर सारी चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, बिस्किट रोज लाया करता। एक रोज ढेर सारा चॉकलेट मुन्ना के बैग में देखकर कुलदीप अपने बेटे से पूछता है। किसने दिए तुझे इतने सारे चॉकलेट बिस्किट? कौन देता है तुझे ये सब रोज रोज? एक बूढ़े दादाजी मुझे इतना सारा सामान देते हैं और वो मुझे बहुत प्यार भी करते हैं। आज तो उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि मैं उनका पोता हूँ।
अजी, स्कूल में पता कीजिए कि कौन इस नालायक को इतना सारा खाने पीने की चीजें दे रहा है। कहीं ऐसा न हो कि कल को वो इंसान इसे बहला फुसला कर ले जाए। इधर किशनलाल अपनी पत्नी सुमित्रा को सारी बातें बता देता है। सुमित्रा भी अब अगले ही रोज लंच के समय अपने पोते से मिलने आती है, लेकिन तभी वहाँ कुलदीप आता है। अच्छा, तो आप लोग अब मेरे बच्चे के पीछे लगे हुए हैं और उसे उल्टी सीधी बातें भी सिखाते हैं, तभी वो मुझे जुबान लगाता है। आप लोगों ने पहले मुझे चैन से जीने नहीं दिया, अब मेरे बच्चे पर हक जमाना चाहते हैं। मैंने आप दोनों से बहुत पहले ही रिश्ता नाता तोड़ दिया है, तो कृपया करके आप लोग हमारे परिवार को सुख शांति से जीने दें। मैं तो आज पहली बार तेरे पिता के कहने पर अपने पोते को देखने आई थी। कितना सुंदर है मेरा पोता। बेटा, हम तेरे बच्चे को बिगाड़ नहीं रहे, बस इसे देखकर जी भर आता है। आज इतने दिनों पर तुझे देखकर अच्छा लग रहा है। मुन्ना भी मुझे रोज मिलता है, इसे देखकर बहुत सुकून मिलता है मुझे। आज के बाद से दोबारा मेरे बच्चे के आसपास भी मत दिखना आप लोग। लेकिन सुमित्रा अपने पोते को देखकर बहुत खुश थी और किशनलाल तो मुन्ना से रोज मिल लिया करता था। अगले दिन किशनलाल को पता चलता है कि कुलदीप ने उसका नाम स्कूल से कटवा दिया है और न ही अब वो पास की सोसाइटी में रहता है, ताकि वो किशनलाल और सुमित्रा से दूर रहे। आ गए आप। और मुन्ना कैसा है? कितना प्यारा है ना कुलदीप का बेटा। प्यारा तो है, लेकिन अब कहाँ है, कैसा है पता नहीं। कुलदीप ने पास की सोसाइटी भी छोड़ दी और अपने बेटे का नाम भी स्कूल से कटवा दिया। किशनलाल अब कई दिनों तक स्कूल नहीं जाता। उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और करीब 1 सप्ताह बिस्तर पर रहने के बाद किशनलाल को अटैक आता है और वो इस दुनिया को अलविदा कह देता है। किशनलाल की मौत से सुमित्रा को गहरा सदमा लगता है। दूसरी तरफ कुलदीप और उसकी पत्नी रानी अपने बेटे को एक अच्छे और नए स्कूल में दाखिला करवा चुके थे। सुमित्रा अब जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी। वहीं दूसरी ओर कुलदीप अपने परिवार के साथ खुश था। एक रोज मुन्ना स्कूल की तरफ से पिकनिक पर जाता है, लेकिन रास्ते में अचानक से बस का ब्रेक फेल हो जाता है। बस ड्राइवर बस को इधर उधर भगाने लगता है। सभी बच्चे बस में सीट पकड़कर चिल्ला रहे थे। बस ड्राइवर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बच्चे भी घबराए हुए थे। तभी अचानक बस ड्राइवर की जगह कमान किशनलाल संभालता है। किशनलाल को देखकर मुन्ना बहुत खुश था। किशनलाल जो कि मर चुका था और उसकी आत्मा अपने पोते को देखने के लिए भटक रही थी, और वो अपने पोते के पुकारने पर उस मुसीबत की घड़ी पर हाजिर हो जाता है और उस बच्चे से भरी ब्रेक फेल बस को भी किशनलाल रोक पाने में कामयाब होता है। दादाजी, माँ और पिताजी ने मुझे आपसे अलग करने के लिए दूसरे स्कूल में नाम लिखवा दिया। अब आप मेरे स्कूल आया कीजिएगा ना। अरे वो एक भूत है, किशनलाल का भूत। किशनलाल, मैं तुम्हें जानता हूँ। याद है, हम एक बार स्कूल में मीटिंग के दौरान मिले थे। मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। मेरी आत्मा तो मेरे इस नन्हे से जान के लिए भटक रही थी, जिसने मुझे पुकारा और मैं यहाँ चला आया। इसी के वियोग में मैंने अपना शरीर त्याग दिया और आज इसे देखकर मुझे मुक्ति मिल जाएगी। किशनलाल, तुम्हारे जैसा इंसान वाकई इस दुनिया में नहीं है। भले ही तुम्हारे बेटे बहू ने तुम्हें घर से निकाल दिया हो, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे पोते के प्यार ने ये साबित कर दिया कि वाकई तुमने इस मुसीबत पर ना सिर्फ उसकी बल्कि बाकी के बच्चों की भी जान बचाई है। किशनलाल जो कि एक भूत था, वो बच्चों की स्कूल बस चलाकर उन्हें स्कूल तक पहुंचाता है और उसके बाद उसे मुक्ति मिल जाती है। जब ये बात कुलदीप और रानी को पता चलती है तो उनके आंखों में आंसू भर आता है और वो भावुक हो जाते हैं और वो अपनी माँ को ढूंढने निकलते हैं। बहुत पूछने के बाद कुलदीप को उसकी माँ मिल जाती है। तुझे आज याद आया है जब तेरे पिता ने अपना शरीर त्याग दिया? अपने पोते के लिए वो बिस्तर पर पड़े रहे और उन्हें अटैक आ गया। तूने अपने पिता की जान ली है। इन्हें माफ कर दीजिए माँ, और चलिए, पिताजी को जो दुख हमने दिया है अब वो दुख हम आपको नहीं देना चाहते। लेकिन जब कुलदीप को अपने पिता के बारे में पता चलता है तो वो अपनी माँ को अपने साथ रखने लगता है और भरा पूरा परिवार साथ में खुशी खुशी रहने लगता है।